हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स और दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों हम लोग इस सेशन में जो पैरों वाला जो होता है, कितना पैर है कितना सर है, उस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो इसमें बकरी है, मुर्गियाँ हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आज हल करेंगे फ्रेंड्स। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक है हमारा। तो आप बिना पेन के भी कॉपी में आप आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं बेसिक से बता सकता हूं कि इस बेसिक से कैसे करना है। तो जो हमारा पहला है वो हमारा शॉर्ट ट्रिक होने जा रहा है, एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति के पास कुछ बकरी और मुर्गियाँ हैं। इनके पैरों की संख्या कितना है, 84 है, तथा सिर की संख्या कितना है, 30 है। मुर्गियों की संख्या क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो एक तरफ क्या है, हमारा बकरी है, और दूसरा क्या है, हमारा मुर्गी है, मुर्गी, ठीक है। और सर की संख्या कितना है, 30 है। तो बकरी का पहले बताइए, बकरी का कितना पैर होता है। तो बकरी का 4 पैर होता है। और मुर्गी का कितना पैर होता है, मुर्गी का 2 पैर होता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ टोटल बकरी हो, यानी 30 सर है, यानी मान लीजिए कि टोटल बकरी हो तो कितना पैर होगा, तो पैरों की संख्या कितना हो जाएगी, 30 × 4 यानी 120। यदि टोटल बकरी हो तो कितना पैर हो जाएगा, हमारा 120 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि टोटल मुर्गी है, तब पैरों की संख्या कितना होगा, टोटल सिर 30 है, और मान लीजिए कि टोटल मुर्गी है, तब पैरों की संख्या कितना होगा, तो 30 × 2 यानी 60 होगा। यहाँ 60 लिख दीजिए। जो ओवरऑल दिया हुआ है हमें पैरों की संख्या, वो कितना है, वो हमारा 84 है। तो आप जो बीच में है वहाँ 84 लिख लीजिए। ये हमारा क्या होता है, एलिगेशन मेथड होता है। 84 हो गया। अब आपको क्या करना है, क्रॉस से माइनस करना है, और ध्यान रखिएगा कि बड़ा में से छोटा घटेगा, ठीक है। तो इस 84 में से 60 गया तो इधर लिखेंगे, 120 में से 84 गया तो माइनस करके इधर लिखेंगे, यानी क्रॉस में हम लोग इसको माइनस करते हैं। तो 84 - 60 कितना हो जाएगा, हमारा 24 हो जाएगा। 120 - 84 कितना हो जाएगा हमारा, तो 36 हो जाएगा। यहाँ 36 लिख दीजिए, ठीक है। ये जो हमारा रेशियो आ रहा है दोस्तों, ये क्या आ रहा है, ये जो रेशियो हमारा आया 24 और 36, ये क्या आया हमारा, तो इसको काटते हैं तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। 2 यूनिट क्या हुआ, बकरी हुआ, और 3 यूनिट मुर्गी हुआ। ये जो रेशियो आया, ये नंबर ऑफ क्या क्या है, नंबर ऑफ बकरी 2 यूनिट, नंबर ऑफ मुर्गी कितना, 3 यूनिट। टोटल कितना सिर है हमारा, टोटल सिर हमारा दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। यानी बकरी और मुर्गी को जोड़ दिया जाए तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 30। यानी 5 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा, 30 के बराबर, यानी 30 सर के बराबर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया हमारा, 1 यूनिट 30/5 यानी 6 सर के बराबर हो गया। तो 6 सर लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो मुर्गी कितना यूनिट है हमारा, 3 यूनिट है। तो मुर्गी की सर का कितना हो जाएगा हमारा, 1 यूनिट बराबर 6 सर। तो 3 यूनिट बराबर कितना सर हो जाएगा, तो 3 × 6 यानी कितना हो जाएगा सर, 3 × 6 यानी 18 सर हो जाएगा। यानी मुर्गियों की संख्या कितना होगी, 18 हो गई। यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 18 हो गया। तो एक बार समझ लेते हैं, ये हमारा एलिगेशन मेथड था, ठीक है। तो बकरी, अगर मान लें कि बकरी हमारा टोटल बकरी है तो 30 × 4 120 पैर होगा। अगर मान लें कि टोटल मुर्गी है तो 60 पैर हो जाएगा। ओवरऑल कितना दिया हुआ था हमारा, 84 दिया हुआ था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलिगेशन मेथड लगा के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो हमारा आंसर कितना आया हमारा, तो 18 आंसर आया। अगर दोस्तों आपको एलिगेशन मेथड नहीं लगाना है और बिना पेन के ही आपको मन में ही आपको आंसर चाहिए, तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल मैथ और दोस्ती को। उसके बाद दोस्तों हम लोग अब सीखेंगे कि बिना पेन पेपर के आप आंसर कैसे इस क्वेश्चन का दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक क्या का किस बात की चर्चा है, एक मुर्गी की चर्चा है और
एक बकरी की चर्चा है। तो बकरी के पास क्या होता है, 4 पैर होता है और मुर्गी के पास 2 पैर होता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या है कि 4 पैरों वाला अगर सर चाहिए, 4 पैरों वालों की संख्या चाहिए तो उसका फॉर्मूला है। ठीक है, संख्या फॉर्मूला क्या है हमारा कि आपको लेग है उसको डिवाइड बाय 2 करना है। क्या करना है, लेग को 2 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हेड से माइनस करना है, माइनस में हेड। ठीक है, अब 4 पैर वाली संख्या का निकल जाएगा लेग बाई 2 माइनस हेड, तो हमारा जो रिमेनिंग बचा वो क्या हो जाएगा, हमारा 2 पैर वाली संख्या। रिमेनिंग जो बचा वो क्या हो जाएगा, 2 पैरों वाली संख्या का बचा, 2 पैरों वाले। ठीक है, देखिए 4 पैरों वाली संख्या कितना, l/2 माइनस h। अगर हम इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का हम उपयोग करें तो हमारा आंसर चुटकी में आएगा। कितना लेग है, तो 84। कितना लेग है, 84 लेग है। 84 को 2 से डिवाइड कर दिए, 84 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 2 चौको 8 और 2 42 आ गया। अब 42 को क्या करना है, 30 में से माइनस 30 घटाना है। हेड को क्या करना है, माइनस करना है, यानी 30 घटाए तो कितना आ गया हमारा, 12। यानी बकरियों की संख्या कितना हो गई, 12 हो गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मुर्गियों की संख्या। तो बकरी 12 हो गया, टोटल कितना है, 30 है। तो जो रिमेनिंग बचा वो 2 पैरों वाला हो गया। रिमेनिंग कितना बचा, टोटल हमारा 30 था जिसमें से बकरी आ गया 12, तो कितना मुर्गी हो जाएगा हमारा, तो 30 माइनस 12 यानी 18। तो 30 माइनस 12 यानी कितना आ गया हमारा, 18 आ गया। तो मुर्गी कितना हो गया हमारा, तो मुर्गी हमारा 18 हो गया। यही मैंने बताया आपको कि हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या है, 4 पैरों वाली पहले संख्या पता कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया, जो रिमेनिंग बचा वो क्या हो गया, 2 पैरों वाली संख्या। अगर आपको डायरेक्ट ही पूछता है कि 4 बकरी का पूछता है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, हमें इसका थोड़ी ना जरूरत होता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है मुर्गी की संख्या यानी 2 पैरों की, तो हमें 4 पैरों वाले की संख्या का फॉर्मूला पता है कि l/2 माइनस हेड, यानी जो पैर है उसको 2 से डिवाइड करना है और हेड से सर से माइनस करना है, तो 4 पैर वाले की संख्या आ जाएगा। उसका जो रिमेनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मुर्गी का संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और जो बेसिक है मेनली ये सेशन का, और जिस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इस टाइप का, ये मेनली यही बेसिक था। ठीक है, तो आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब कर लें, हाँ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 किए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय और कबूतर है जिनके पैरों की कुल संख्या कितना है, 140 है, तथा सिर की संख्या 50 है। कबूतर की संख्या क्या होगी ये हमें निकालना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम लोग, तो आप जानते हैं कि 4 पैरों की संख्या अगर निकालना है, 4 पैरों वाले की संख्या निकालना है तो हमें क्या करते हैं, l/2 माइनस हेड। तो 4 पैरों वाली संख्या निकल जाएगा, क्या निकलेगा, l/2 यानी कितना है, 140 लेग है बटा 2 करना है, और हेड कितना है हमारा, तो हेड दिया हुआ है हमारा 50 दिया हुआ है, यानी 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 पैरों वाली संख्या हो जाएगा। तो 70 हो गया, 2 से डिवाइड कर देंगे 70 हो जाएगा, और 70 माइनस 50 20 होगा, यानी 20 जो है ये क्या है, 4 पैरों वाले की संख्या। ठीक है, अब जो रिमेनिंग बचा, टोटल कितना था सिर, टोटल सिर कितना था, टोटल सिर 50 था। तो अब जो रिमेनिंग बचा वो किसका होगा, वो 2 पैरों वाली संख्या होगा। तो 2 पैर किसका होता है, कबूतर का होता है, यानी कबूतर का कितना हुआ, कितना कबूतर हुआ, तो कबूतर हमारा 50 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा हमारा, 30 कबूतर होगा। तो आपने देखा कितने जल्दी से हम लोग डायरेक्ट हम निकालते हैं, 140 बटा 2 यानी 70, 70 माइनस 50 कितना, 20 हो गया, यानी 20 क्या है हमारा, 20 गाय हैं। तो अब जो रिमेनिंग बचा 30 वो क्या होगा, कबूतर होगा। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट आंसर लाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर इसको एलिगेशन मेथड से भी करें तो वही आंसर आएगा। देखिए क्या हमें निकालना है, कबूतर की संख्या कितना हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 30, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसको हम एलिगेशन मेथड से करें तब भी इतना ही आंसर आएगा। आइए देखते हैं एलिगेशन मेथड से भी।
तो दोस्तों अब एलिगेशन मेथड करने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, यहां लिख लीजिए आप किसका निकालना है, गाय और कबूतर। ठीक है, गाय और कबूतर। कबूतर, गाय और कबूतर। गाय का कितना पैर होता है, गाय का 4 पैर होता है। टोटल सर कितना है, 50 है। यदि मान लीजिए कि अगर टोटल गाय ही है, 50 गाय है, तो पैर की संख्या कितना होगा, 50 × 4, यानी गाय का पैर हो जाएगा टोटल 200। अगर मान लीजिए कि टोटल कबूतर 50 है तो कितना पैर हो जाएगा, यानी 50 × 2 100। लेकिन पैर कितना दिया हुआ है, पैर का संख्या 140 है, 140। मैंने क्या बताया आपको, एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। अब क्या करना है आपको, क्रॉस से माइनस करना है, बड़ा में छोटा घटाना है। तो 200 में से 140 घटा कितना हो गया, 60 हो गया। और 140 में से 100 घटा कितना हो गया, 40 हो गया। यानी अगर इसको कैंसिल आउट करें तो किस रेशियो में कैंसिल आउट होगा हमारा, तो ये 2 और 3 के रेशियो में कैंसिल आउट होगा। यानी जो हमारा गाय है वो 2 यूनिट हुआ और कबूतर कितना यूनिट हुआ, 3 यूनिट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा। कबूतर 3 यूनिट हुआ दोस्तों और गाय कितना हुआ, 2 यूनिट हो गया। अब टोटल 2 और 3 को ऐड करना है, टोटल कितना है, 5 यूनिट हो गया। 5 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है हमें, 50 दिया हुआ है। टोटल गाय 2 यूनिट और कबूतर 3 यूनिट, टोटल कितना सर है, यानी कितना जानवर है, तो 50 जानवर है। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा, 50 हो गया। हमें किसका निकालना है, तो हमें निकालना है कबूतर का, 3 यूनिट का निकालना है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। 5 यूनिट बराबर 50, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमें निकालना है 3 यूनिट का, तो कितना हो जाएगा, 30। यानी जो हमारा कबूतर का संख्या था वो कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी, टिक लगा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि किस तरह से हम लोग एलिगेशन मेथड अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये थोड़ा सा मिडिल रेंज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो काफ़ी इजी था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 मिडिल रेंज का है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो थोड़ा ज़्यादा इसे टफ क्वेश्चन हो सकता है वो कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह है जिसमें सिरों की संख्या का 2 गुना से 24 अधिक क्या दिया हुआ है हमारा, पैर है। भैंसों की संख्या में कितनी है ये हमें निकालना है दोस्तों। यानी भैंस का कितना पैर होता है, 4 पैर होता है। और बत्तख का कितना पैर होता है, तो बत्तख का 2 पैर होता है। यानी यहाँ किसका निकालना है, तो भैंस का निकालना है। यानी 4 पैरों वाला का संख्या का निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 4 पैरों वाला संख्या क्या होता है, हमारा फॉर्मूला लेग बटा 2 माइनस हेड। तो आराम से हमारा आ सकता है भैंस का संख्या। तो मान लेते हैं कि सर कितना है, यानी टोटल नंबर ऑफ बत्तख प्लस भैंस कितना है, x है, यानी सर x है। तो हमारा पैर यानी पैरों की संख्या कितना हो जाएगा, हमारा पैरों की संख्या कितना हो जाएगा, जो दिया हुआ है कि सर से 2 गुना से 24 अधिक है। तो सर को मान है x मान है, तो पैर कितना हो जाएगा हमारा 2x प्लस में 24। यहाँ तक समझ गया। अब हमें निकालना है भैंसों की संख्या। तो भैंसों की संख्या क्या हो जाएगा हमारा, 4 पैरों वाला का संख्या कितना होता है, 4 पैरों वाला संख्या, 4 पैरों का संख्या, 4 पैरों वाला का संख्या। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला लिख देते हैं, लेग बटा 2 माइनस में हेड, लेग बटा 2 माइनस में हेड। यहां तक समझ गए आप। लेग कितना है हमारा, तो लेग हमारा है 2x प्लस 24। तो आप लिख दीजिए 2x प्लस में 24 बटा में 2, डिवाइड करना 2 से, माइनस हेड कितना है हमारा x है, जिसको अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 2x प्लस 24 माइनस 2x बटा में 2। तो 2x और 2x क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा कितना बच गया, 24 बटा 2 बच गया। यानी हमारा कितना बचा, 24 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा, जो हमारा भैंसों का संख्या है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि भैंसों की संख्या कितना है, तो 12 है। यदि दोस्तों हमें ये नहीं पता होता ये फॉर्मूला, तो हम लोग क्या निकाल पाते, कभी नहीं निकाल पाते। एलिगेशन मेथड करते दोस्तों तो काफ़ी ये लॉन्गर मेथड रहता है और काफ़ी टाइम टेकिंग रहता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये अप्लीकेबल कैसे हम लोग अप्लाई किए, आपने देखा कि 4 पैरों वाले की संख्या निकालना है। तो डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, भैंसों की संख्या। तो लेग बटा 2 माइनस हेड, यानी क्वेश्चन हमें ये फॉर्मूला ही अप्लाई करने के लिए क्या पूछा है, ये सवाल पूछा है दोस्तों। तो आपने देखा कि ये हमेशा याद रखिएगा कि 4 पैरों की संख्या कितना होता है, लेग बटा 2 माइनस हेड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, ठीक है। रामनाथ के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं, यानी रामनाथ एक आदमी है जिसके पास क्या है, कुछ गाय और कुछ मुर्गा है। यदि कुल सिरों की संख्या यानी मुर्गा प्लस गाय कितना है, 55 है, तथा पैरों की संख्या 160 है, तो उसके पास कितनी गायें हैं ये हमें निकालना है दोस्तों। तो गाय निकालना है, यानी 4 पैरों वाले की संख्या निकालना है। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेग बटा 2 माइनस हेड कर दीजिए। तो लेग कितना है हमारा, 160 है, तो 160 बटा में 2 और माइनस में हेड का 55 से क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। 55 से नहीं, 55 को माइनस कर देना है हेड को। तो 2 से कैंसिल आउट किए तो कितना हो गया हमारा 80, 80 माइनस 55 कितना हो जाएगा हमारा, तो 25, यानी गाय का संख्या कितना हो गया, 25 हो गया। अगर पूछता दोस्तों कि बताइए मुर्गा की संख्या कितना है, तो मुर्गा टोटल कितना है, सर कितना है, टोटल 55 है, जिसमें कितना हो गया हमारा, गाय 25 हो गया, तो मुर्गा कितना होता है, 30 होता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। आंसर कितना हो गया हमारा, 25 आंसर हो गया। तो आइए फ्रेंड्स इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए हैं हम लोग समझ में आपको आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व खरगोश हैं। यदि सीनों की संख्या कितना है, 200 है, तथा पैरों की संख्या 580 है, तो वहां पर कितने कबूतर थे निकालना है आपको। तो आप क्या कीजिए कि पहले क्या कीजिएगा, पहले आप खरगोश का निकाल लीजिए 4 पैर का, उसके बाद जो जितना आए उससे माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारा, कबूतर का आ जाएगा संख्या। तो 4 पैर वाला यानी खरगोश का अगर संख्या निकालना है दोस्तों, तो क्या करना आपको, लेग बटा 2 माइनस हेड। लेग कितना है टोटल, तो 580 है, तो 580 बटा 2 और हेड कितना है हमारा, हेड है हमारा 200, तो माइनस 200 कर दीजिए। तो 2 से कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ जाएगा, 290 आ जाएगा, यानी 290 माइनस 200 कितना कीजिए, तो 90 हो गया। यानी खरगोश कितना है, तो 90 है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कबूतर। तो खरगोश 90 है और टोटल कितना है, 200 है, तो कबूतर कितना होगा, तो 200 माइनस 90 यानी कबूतर का संख्या कितना हो गया, 110 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। यहाँ कबूतर पूछ रहा था, तो आप क्या किए, 4 पैर वाली संख्या पहले पता कर लिए। तो 4 पैर वाला संख्या खरगोश का कितना हो गया, 90, यानी 90 खरगोश है। तो जो बाकी बचा वो क्या होगा हमारा, वो कबूतर होगा, यानी 110 कबूतर है। टोटल कितना था, टोटल हमारा जो सर था वो कितना है, 200 है, यानी खरगोश और कबूतर मिलके 200 है। खरगोश का निकल गया कि 90 खरगोश है, तो जो बाकी बचा वो क्या होगा, कबूतर होगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आज का सेशन के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा हमारा सेशन। यदि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स हमारा सेशन, तो हमारे चैनल मैथ्स को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड सर्कल में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।